नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग जो है 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और जो है 2 टॉपिक हम सब लोगों के कंप्लीट हो गए थे। तो आज 11वां टॉपिक कंप्लीट शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा ऊष्मा। तो हम सब लोग ऊष्मा के बारे में डिटेल से और कायदे से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऊर्जा है जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं में से उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है? जाती है। अर्थात स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा कहलाती है। मतलब जिस जिस वस्तु में ऊष्मा कम होगी, ताप कम होगा, और जिस वस्तु में ज़्यादा होगा, अगर दोनों वस्तुओं को पास में क्या करते हैं, रखा जाए, ऐसे जैसे ये दो वस्तुओं को पास में रख दिया जाए, इसका ताप ज़्यादा इसका कम है, तो इसमें से इसमें ऊष्मा तब तक जाएगी जब तक कि क्या, दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। ठीक है। और स्थानांतरण के समय ही ताप को क्या कहते हैं? ऊर्जा जो क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। तो समझ गए ना कि स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। तो स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। तो दूसरा पॉइंट है कि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान व ताप में निर्भर करती है। भाई ऊष्मा किस चीज़ पे निर्भर करती है? ऊष्मा सिर्फ दो चीज़ों पे निर्भर करती है, उसका ताप कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है। किस पे निर्भर करती? द्रव्यमान पे निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती। ठीक है। तो ऊष्मा ताप और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तुओं में जाती है जब तक कि उनके ताप समान ना हो जाए। अभी आपको समझाए थे दो वस्तुएं बना करके, है ना, कि तब तक की जो है ताप जो है, ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु में जाएगी जब तक कि उनके ताप समान ना हो जाए। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक एसआई मात्रक होता है जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। अब एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। देखिए, एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल। और एक जूल बराबर क्या होता है? एक कैलोरी बराबर तो 4.186 जूल हो गया। अब एक जूल बराबर क्या होगा? 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको इस तरह डिनोट करते हैं B.TH.U से, तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी होता है? 252 कैलोरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होता है? 252 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है। और एक किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? तो एक किलो कैलोरी 1000 कैलोरी और 4186 जूल के बराबर होता है। जैसे हम आपको बताए थे ना, एक कैलोरी बराबर कितना हो गया? एक कैलोरी बराबर कितना हो गया? 4.186 जूल। अब 1000 हो गया तो मतलब किलो हो गया, किलो मतलब 1000, तो 1000 से भाग करेंगे तो 3 पॉइंट ये सॉरी 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 एक कैलोरी बराबर क्या बताए थे? 4.186 जूल, है ना। और एक किलो कैलोरी है, किलो देखिए गुणे में है ना, तो इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे 1000 से, भाग नहीं करेंगे। तो जब गुणा करेंगे, 3 जीरो है, ये तीन तीन के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4186 जूल। समझ गए ना भाई? किलो, ये किलो कैलोरी ना गुणे में है, हम भाग कर दिए थे, तो किलो कैलोरी किलो गुणे में, तो हम सब लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.186 जूल का क्या हो जाएगा? 4186 जूल हो जाएगा। किसमें? एक किलो कैलोरी में। एक कैलोरी में 4.186 जूल, एक किलो कैलोरी में 1000 बढ़ गया तो 1000 उधर बढ़ा दो, तो गुणा कर दो, तो 4186 जूल। चलिए सातवां है कि वस्तु की गर्माहट और ठंडक के माप को क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। तो वस्तु की गर्माहट और ठंडक के माप को क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। तो ये आप समझ गए कि वस्तु की गर्माहट और ठंडक को जो नापा जाता है उसको ताप बोलते हैं। और -40 डिग्री पर, यह पॉइंट याद रखना, बहुत पूछा गया कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान रहता है? ये बहुत पूछा गया। तो किस ताप पर रहता है? -40 डिग्री पर। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और अब ताप का मात्रक क्या हो गया?
ताप का मात्रक हो गया केल्विन। और अभी हम आपको ऊष्मा का मात्रक बताते हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है एसआई में? जूल होता है। और सीजीएस में कैलोरी होता है। इसी तरीके से ताप का मात्रक एसआई में क्या होता है? केल्विन होता है। पूछा जाए तो याद रखिएगा आप लोग। केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं? परम ताप। अब पूछ लिया जाए परम ताप किसे कहते हैं, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परम ताप को जो है केल्विन में, जो केल्विन में व्यक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? परम ताप बोलते हैं। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शुरुआत से थे। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया। अगर यदि समझ में नहीं आया, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको बता सकते हैं। और इसी तरीके से देखते रहिए। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर सब्सक्राइब नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके सत्येंद्र भाई साइंस बाई सत्येंद्र सर पे जाके देख सकते हैं। और उन्हें डिटेल से देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार होंगे। हम सब लोग 2 टॉपिक जो है तैयार कर चुके हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कम से कम 1 लाइक तो बनता ही हमारे मेहनत के लिए। तो आप सब लोग जो इसको लाइक कीजिए और पसंद ना आए तो कमेंट कीजिए। और कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम सब लोग डिटेल से पढ़े हैं। अब कल जो है हम सब लोग मानव का ताप बताएंगे, फ़ारेनहाइट पे बताएंगे, डिग्री सेल्सियस पे बताएंगे, 4 में बताएंगे उसका जो है कहाँ क्या यूज कैसे होता है, कैसे नापा जाता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।